सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीए सेकेंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक चल रहा है सर्वे का, प्रिज्मीय कंपास सर्वे। और काफ़ी मैंने इसकी स्लाइड आपको भेज चुका हूँ, वीडियो भेज चुका हूँ, पीडीएफ भेज चुका हूँ। बहुत हद तक आपके समझ में आ गया होगा। इसकी अपन 2 विधियों का वर्णन पहले कर चुके हैं, डिटेल से देख चुके हैं वीडियो में और पीडीएफ में। अब इसकी लास्ट मेथड बचता है रेडिएशन मेथड या विकिरण विधि। पहले हमने किया था माला रेखा विधि, बंद माला रेखा विधि, खुली माला रेखा विधि। उसके बाद किया था इंटरसेक्शन मेथड या प्रतिच्छेदन विधि। और मेनली हम यूज़ में लेते थे माला रेखा विधि को। लेकिन अपने सिलेबस में है तो एक्सटर्नल बाहर से आए कोई भी पेपर कैसे भी बना सकता है, कोई सा भी मेथड दे सकता है। अपने को एकदम रेडी रहना है 100% कि कोई सा भी आप मेथड दे दीजिए, वी आर रेडी। तो अच्छे से स्टडी करनी है सर्वे की। चलते हैं प्रिज्मीय कंपास सर्वे की विकिरण या रेडिएशन मेथड। देखिए, ये मत सोचना कि मैं एज इट इज़ लाइन बोल रहा हूँ। इसमें जो भी आपको बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो लाइन टू लाइन बोल के एक एक मैं समझाता हूँ, तो उससे क्या है कि आपके पास मटेरियल रहेगा, तो बाद में कभी पढ़ोगे तो बहुत थोड़ी सी देर में या इजी गोइंग में समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो कि प्रतिच्छेदन की भांति ये विधि भी गौण विधि है। गौण विधि क्यों? कि इंटरसेक्शन और रेडिएशन मेथड गौण विधि क्यों है? क्योंकि ये माला रेखा विधि के साथ में प्रयोग में लिए जाते हैं। मैंने अभी भी बताया था कि इसकी मुख्य विधि है माला रेखा विधि, जिसके द्वारा माला रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों की स्थितियां ज्ञात की जाती है। पहले हमने माला रेखा विधि में बताया था कि माला रेखा विधि में कोई ऐसे पॉइंट जो हम ले नहीं सकते या दूर से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे या कोई और व्यवधान अपन को हो रहा है, तो ऐसे पॉइंटों के लिए क्या करते हैं, माला रेखा विधि में इंटरसेक्शन या रेडिएशन में से कोई सा एक मेथड यूज में लेते हैं। परंतु खुले एवं छोटे छोटे आकार वाले क्षेत्रों के प्लान बनाने के लिए भी इस विधि को प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़े एरिया में या माला रेखा विधि में नहीं दिखाई दे रहे या कोई सुटेबल नहीं है, उन्हीं के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसको अपन छोटे एरिया के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। चूँकि विकिरण विधि में केवल किसी एक सर्वेक्षण स्टेशन से क्षेत्र के समस्त स्थानों की दूरियों एवं दिक्मानों को ज्ञात किया जाता है, इसलिए यदि उस सर्वेक्षण स्टेशन पर कोई स्थानीय आकर्षण है तो इस आकर्षण का सभी दिक्मानों पर एक समान प्रभाव होगा। देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हम 2 या 2 से 3 स्टेशन सर्वे करने के लिए चुनते थे, जैसे कि ए, बी, सी या डी, कोई से भी स्टेशन का 2 से अधिक या 2 चुनते थे। रेडिएशन विधि में क्या होगा कि अपना स्टेशन एक ही रहेगा, अर्थात एक ही जगह से पूरा सर्वे करते हैं। एक ही जगह से हम पहले, जैसे कि उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने कॉलेज के आगे का फील्ड है, उसका हमें रेडिएशन मेथड से प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करना है। तो कैसे करेंगे? हमने एक बीच में उसके सेंटर में लगभग एक जगह चुन ली है कि इस जगह से हमें सर्वे करना है। और वो जगह कैसे डिसाइड करेंगे कि मोस्टली जो चीज़ें हैं उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं, कोई पोल है या कोई पेड़ है या कोई बिल्डिंग है या कोई अन्य चीज़ है, तो लगभग उस जगह से सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। तो एक स्टेशन से सभी जगहों की प्रिज्मेटिक कंपास से बियरिंग लेते हैं या कोण लेते हैं, और फिर जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनका बियरिंग या कोण लेते हैं हम, उनकी हम दूरी को नाप लेते हैं जरीब या चेन से,
तो क्या अंतर हुआ रेडिएशन में कि रेडिएशन में अपना स्टेशन एक ही होता है, जबकि अन्य विधियों में एक से अधिक भी हो सकते हैं। अतः प्लान में सभी विकिरणों की एक दूसरे के संदर्भ में स्थितियां शुद्ध होंगी। इसकी कंपेरेटिवली जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनकी स्थितियां अपन को एग्जैक्ट होंगी, उनमें थोड़ी शुद्धता होगी। अब इसमें सर्वेक्षण कैसे किया जाता है इसको मैं बताता हूँ आपको। तो ये लाइन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अपना एक इमेज आएगा। तो ये लाइन में देखिएगा, पहले मैं आपको इमेज से समझाता हूँ। अगली लाइन में लेता हूँ एक इमेज अगले चैप्टर में। इस इमेज को आप ध्यान से देखिए कि हमने ये कोई ABCD कोई एरिया था, ठीक है। अब इसका हमें प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करना है। तो कैसे करेंगे इसका, कि हमने एक जगह डिसाइड कर ली कि ये जो सेंटर में P पॉइंट दे रखा है, इस जगह पर हम प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे ट्रिपाड स्टैंड पर रखते हैं, और यहाँ से हम कई ऑब्जेक्टों को देखते हैं, क्योंकि प्लान तैयार करना है। तो इसी ऑब्जेक्ट से इसी सेंटर से P सेंटर से समस्त ऑब्जेक्टों को बियरिंग लेके उनकी दूरी नाप के सर्वे करते हैं। और ये सर्वे कैसे होता है, अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। इसकी पिछली स्लाइड्स में रह गई है लाइन कि दिए हुए क्षेत्र में ABCD में कोई ऐसा स्टेशन P चुनिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि सेंटर में P स्टेशन चुन लिया, जहाँ से ABCD बिंदुओं की जरीब अथवा फीते से सरलतापूर्वक दूरियां मापी जा सके तथा दिक्मान ज्ञात किए जा सकें। मैंने पहले भी बताया था कि अपन को स्टेशन ऐसा चुनना है जहाँ से सारे ऑब्जेक्ट लगभग क्लियर दिखाई दे, और जिनको देखने में और नापने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो अर्थात हमें चेन या टेप से सारे ऑब्जेक्टों को नाप सके और उनकी बियरिंग ले सके, ऐसा हम स्टेशन चुनते हैं। जैसा कि इसमें जस्ट पहले वाले डायग्राम में शो हो रहा था कि हमने पूरे प्लान में एक सर्वे कर रहे थे, जिसमें P स्टेशन या उसके सेंटर में एक स्टेशन को सर्वे करने के लिए चुना। फिर क्या करेंगे कि P स्टेशन पर प्रिज्मेटिक कंपास का समतलन एवं केंद्रण करेंगे। P स्टेशन पर अपन ट्रिपाड स्टैंड पर प्रिज्मेटिक कंपास को लगाएंगे। लगाने के बाद में उसका लेवलिंग करेंगे और सेंटरिंग करेंगे, मतलब उसको अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद A, B, C व D बिंदुओं के दिक्मानों को पढ़कर शिक्त पुस्तिका में लिखिए, जो कि हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा था कि ABCD जो हमने बाउंड्री लाइन डिसाइड किया कि इस एरिया का हमें सर्वे करना है, उन सभी बिंदुओं के बियरिंग प्रिज्मेटिक कंपास से लेते हैं और उनको एक फील्ड बुक में या फिर अपने नोटबुक में नोट करते जाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का या इस बिंदु का बियरिंग या कोण कितना आया है। PA, PB, PC तथा PD दूरियों को मापकर फील्ड बुक या शिक्त पुस्तिका में संबंधित रेखाओं के आगे लिखिए। पहले हमने क्या किया कि P पॉइंट से प्रिज्मेटिक कंपास से मैं बियरिंग ले लिया, उनके कोण ले लिए, उनको अपनी नोटबुक में या सेतु पुस्तिका में लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, चेन से या टेप से हम जो ABCD तीनों बिंदु हैं उनकी दूरियों को नाप लेते हैं। नाप लेने के बाद में क्या होगा कि हमारा पूरा खाका एक कच्चा चित्र दिमाग में बन जाएगा कि हमारा सेंटर कहाँ था, हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ थे, उनकी बियरिंग क्या है, उनकी दूरी क्या है। और इसके बाद कुछ नहीं है, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, स्केल पैमाना और मापक, उसके अकॉर्डिंग इन सब को नोटबुक में कन्वर्ट करते हैं, और जो फिर डिस्टेंस आती है उसको हम सीट पर निरूपित करते हैं, एक मैप बनाते हैं। तो समरी रूप में बता देता हूँ कि रेडिएशन मेथड में पूरे एरिया का जिसका हमें सर्वे करना है, एक ही जगह से सारे बिंदुओं के जो भी हमें लेने हैं उनके बियरिंग या कोण प्रिज्मेटिक कंपास से लिए जाते हैं,
और उसी जगह से जो जो ऑब्जेक्ट लिए हैं उनकी दूरियों को लिया जाता है। फिर इनको मापने के अनुसार चेंज करके सीट पर मैप बनाया जाता है। धन्यवाद। और हाँ, एक बात और सुनिएगा, ये हमारा प्रिज्मेटिक कंपास का सर्वे का पॉइंट पूरा हो गया है सारे। एक अगले कोई सी क्लास में मैं इनको सबको समराइज करके आपको बताऊंगा, और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह जो भी चीज़ें बची है वो बताऊंगा। और सभी स्टूडेंटों से मेरा ये अनुरोध है कि आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो उनको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे हम भी और अच्छी तरीके से इनको बना सके। तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।